सो हे हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। और आज हम सीख रहे हैं 8th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फर्स्ट तो मैंने अपलोड कर दिया है, सेकंड चैप्टर पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। उसमें भी हमने जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 भी हो गया है। तो अगर आप लोगों को जो पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस कौन कौन सी होती है जानना है, उसका पूरा बेसिक कंसेप्ट जानना है, तो आप मेरी पहली जो वीडियो मैंने अपलोड की वो देखिए। फिर एक्सरसाइज 2.1 भी उसी में मैंने इंक्लूड कर दिया। और आज हम कर रहे हैं 2.2। आई गेस 2.2 राइट, 2.2 ही है। तो पहला जो एक्सरसाइज है 2.1 वो आप लोग जाके देखिए, और आपका जो कंसेप्ट है वो मतलब पूरा आपका बेसिक जो है वो क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप आगे बढ़िए एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 2.2 में क्या। और अच्छा, पहले मैं रिवीजन थोड़ा सा करवा देती हूँ। अगर ये बात हुई है पैरेलल लाइंस की, तो देखो पैरेलल लाइंस कभी भी इस तरीके से होते हैं, पर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर कोई ऐसा होता है, राइट। अब आप लोग क्या बोलोगे कि हाँ ये हो सकता है कि थोड़ा, अगर यहाँ तक मैं रखती हूँ कि ये भी तो पैरेलल लाइंस हो सकता है, पर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पैरेलल लाइंस नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आगे जाकर के क्या होगा, मीट हो जाएगा। सपोज ये पॉइंट एम है तो ये मीट हो सकता है, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा पैरेलल लाइंस नहीं होता है। पैरेलल लाइंस वो होते हैं जो आगे जाकर भी कभी भी मीट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ट्रेन का पटरी होता है, ट्रैक होता है, वो अगर उसके स्टॉप पे भी आ जाएगा तो वो ऐसे जुड़ता नहीं है, वो स्टॉप पे भी इस तरीके से ही रहता है, राइट। तो वो पैरेलल लाइंस होता है, ठीक है। उसके बाद अब ये जो दो पैरेलल लाइंस को एक अगर कोई लकीर काट रही है, ठीक है, कोई लाइन कट कर रही है, तो ये क्या हो जाता है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। अब वो सीधे काटे या ऐसा काटे या वैसा काटे, पर वहाँ पे दो पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। अगर ये एक लाइन है और इसको कट कर रहा है, तो ये हम नहीं बोल सकते कि ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा, राइट। अगर ये एक लाइन है, ये ऐसे कट कर रहा है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हम नहीं कह सकते हैं। पैरेलल लाइंस होंगी जब उसको लकीर काट रही है, तभी ये ट्रांसवर्सल लाइंस होती हैं, ठीक है। इस तरीके से था। फिर हमने सीखा था प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स वो होते थे, उसमें क्या होगा कि अगर एक सपोज, अब यहाँ पे एक हम चलो क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रैक्टिस सेट 2.2 है, तो इसमें हमें समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन एम इज इक्वल टू लाइन एन, पैरेलल है, सॉरी इक्वल नहीं, पैरेलल है, एंड लाइन पी इज अ ट्रांसवर्सल, अगर है पी जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो हमें एक्स निकालना है। तो क्या यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, 135 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री एंड 40 डिग्री। तो देख लो, ये हमारे, सॉरी थोड़ा मैं नीचे ले लेती हूँ, ये हमारे पैरेलल लाइंस ये दे दिया गया है, ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है। इस पैरेलल का नाम क्या है, लाइन का एम है, इसका एन है, एंड अगेन ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसका P है, और यहाँ पे दे दिया गया है 3x और ये x, राइट। अब हमें क्या बोल रहा है कि आपकी x की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अगर आप कुछ कोई भी मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है वो आप लिख लो। यानी कि क्या होगा कि अगर आपने आगे सॉल्व नहीं भी किया है, ठीक है, आपने आंसर भी नहीं निकाला है या फिर गलत भी हुआ है, तो आपको जो टीचर है एटलीस्ट वो 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स तो दे देगी। और मुझे पता है कि एज अ स्टूडेंट 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो फेल होने वाले बच्चे होते हैं ना, वो हाफ मार्क्स से पास हो जाते हैं, 1 मार्क्स से पास हो जाते हैं। तो ये आप रूल हमेशा याद रखो मैथ्स में, कि जो चीज़ें आपको, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे दे दी गई है कि लाइन एम जो है वो लाइन एन के पैरेलल है, एंड लाइन पी क्या है, वो ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हो इसको, गिवन, राइट। क्या क्या हमें दिया है, लाइन क्या है, एम जो है वो पैरेलल है लाइन एन के, और क्या दिया है, जो पी है वो क्या है, इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। इतना आपने लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो अब हमें फाइंड क्या करना है वो भी आपको लिखना है। टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, ओके। तो वैल्यू ऑफ एक्स हम देख लेते हैं कैसे हम फाइंड, इसको मैं मिटा दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना बोर्ड जो है वो मेरा इतना, आपको मैं नीचे नहीं पढ़ा सकती, राइट। तो यहाँ पे देखा हमने, पहले आपको क्या लिख लेना है, जो भी क्वेश्चन में दिया है कि लाइन एम जो है एन के पैरेलल है, एंड पी जो है वो ट्रांसवर्सल है, एंड हमें ढूंढना क्या है, ढूंढना ये है कि वैल्यू ऑफ एक्स। तो अगर आप इसका थोड़ा सा मतलब छोड़ भी दोगे या फिर आप कुछ गलत कर दोगे, तो आपको इसका जो मार्क्स है ना वो आपको टीचर दे देगी, इसलिए आपको ये लिखना जरूरी है, ठीक है। अभी देखो, अब आपको
ये पता है कि मैंने आप लोगों को इससे पहले वीडियो में जो हमारा लेक्चर उसमें समझाया था कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये ऑब्वियसली ये अंदर के एंगल हैं, ठीक है, ये और ये जो है एंगल जो है वो अंदर के एंगल है। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब हम इन दोनों एंगल को सम अप करेंगे ना, तो इनका जो वैल्यू बनेगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स वी नो दैट each pair of interior angles formed by two parallel lines and their transversal is of supplementary angle that is 180 degree, ठीक है। तो therefore अब ये मैंने बोल दिया, आपको क्या लिखना है कि प्रॉपर्टी लिख देना है यहाँ पे, उसके बाद क्या करना है, x plus 3x is equals to 180 degree, right? x plus 3x will be 4x, right, is equals to 180 degree. Then x is equals to क्या हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 4। तो x is equals to क्या आ जाएगा, ये 2 के टेबल से कट होगा 90, ये 2, ये क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री। मतलब क्या आ गया, 45 क्या हो गया आपका, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 45 डिग्री। अब आप लोगों को अगर आंसर चेक करना है कि भाई मैंने तो बोल दिया आप लोगों को कि इन दोनों का सम क्या आएगा, इन दोनों का एंगल का सम 180 डिग्री है। तो अब आपको ये चेक अगर करना है कि एग्जाम में जैसे आप वो सोचते हो कि यार थोड़ा गलत तो नहीं हो गया है, तो हम देखो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 45। तो हम क्या करेंगे, 45 इंटू 3 यानी कि 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 13, ये क्या आ गई 135 की, और x की क्या वैल्यू थी 45। तो अभी हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये 0 और ये 8, राइट, और ये 1, तो 180 डिग्री आंसर आ गया, राइट, कि इन दोनों एंगल का सम कितना आ गया मेरा 180, यानी कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमने अब देख लिया फर्स्ट, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल क्या बोलती है कि जो दोनों एंगल होंगे उनका सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, यानी कि 180 डिग्री रहेगा, ठीक है। अब नाउ चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब आप लोगों को यहाँ पे फिर से एक फिगर दे दिया गया है, चलो हम फिगर पहले बना लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या किया है पता है, पहले भी जो हम एक्सरसाइज किए थे ना 2.1, उसमें भी इसने क्या किया था, ट्विस्ट कर दिया था क्वेश्चन को। मतलब इसने पैरेलल लाइंस को ऐसे ना लेकर के ना ऐसे ले लिया है, ठीक है। तो आपको अगर एग्जाम में नहीं बन रहा है, ठीक है, कि ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि तुरंत एग्जाम में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि इसको ऐसा ट्विस्ट कर दिया है। तो आप क्या करो, जबकि पटरी दी होगी ना, तो उसको जस्ट इस तरीके से कर देना, ठीक है, और इसमें से एक ट्रांसवर्सल ऐसे बना देना, ठीक है, और फिर उसको देख लेना कि भाई ये कहाँ पे सेट होगा, ठीक है। सपोज अब मान के चलो ये ए बोल दिया है, इसको हम बी ले लेते हैं, और ये मेरा ट्रांसवर्सल है, इस ये जो है 4x है, और ये जो है 2x है, और ये l है, ठीक है। अब यहाँ पे l है, ये है a है, और ये b है। अब देखो a जो है मेरा a है, राइट। अब आप ये देखो ये अंदर में है, तो यहाँ पे इसको कर दो, ठीक है, ये क्या है आपका 4x, और ये जो है यहाँ पे अब देखो ऑपोजिट है, ये 4x और ये, तो यहाँ पे आपका क्या कर दो इसका 2x, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि क्या इसमें हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसको मैं 1 मिनट मिटा देती हूँ ताकि क्या हो जाएगा, देखो अब हमको पता है गिवन आप लोगों को क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले लिख देना है लाइन ए जो है वो ए बी के पैरेलल है, और लाइन एल जो है वो ट्रांसवर्सल है। हमें क्या निकालना है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। नाउ फ्रॉम द फिगर, अब आपको लिखना है कि फिगर से हमें क्या क्या पता चल रहा है, ठीक है। फिगर से हमें क्या पता चलेगा, देखो 1 मिनट, यहाँ पे क्या किया हुआ है, ओके चलो अब हम आ जाते हैं फिर से प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर, राइट। प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर क्या कहती है कि ट्रांसवर्सल जब लाइन गुजरती है और ये जो दोनों हमारा क्या होता है एंगल होता है, दिस वन एंड दिस वन, ये क्या होगी हमारी 180 डिग्री होगी, राइट, ये 180 डिग्री हो जाएगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, या तो ऐसे कर सकते हैं या तो वैसे कर सकते हैं। चलो देखते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि मैं इसको क्या ले लेती हूँ, x ले लेती हूँ, ठीक है। तो x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 करके देखते हैं, ठीक है, रुक जाओ। तो ये 3x 180 डिग्री, तो x 60 डिग्री, नो, तो ये जो कंसेप्ट है ये हमारा गलत हो रहा है,
ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि आपको मैं किस तरीके से बता सकती हूँ। देखो हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। 2x यहाँ पे दिया हुआ है। अब मुझे ये पता है कि ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 2x हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, राइट। अब 2x होने के बाद हमें ये पता है अब ये क्या हो जा रहे हैं, इंटीरियर एंगल हो जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल क्या बोलती है कि जो भी एंगल फॉर्म होता है टू पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से, जो भी एंगल फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। गॉट इट। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। गॉट इट। मतलब आपको इम्पोर्टेंट यही है, ऑपोजिट एंगल आपको याद रखना है कि वो ऑपोजिट होंगे तो वो इक्वल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रॉपर्टी ऑफ जो इंटीरियर एंगल होंगे वो क्या कितने का सम बनाएंगे, 180 डिग्री का। ठीक है, अब हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। In the adjoining figure, line P is equal to line Q, okay, and line T or S are transversals. Find the measure of x and y using the measures of angles given in the figure. तो यहाँ पे अब फिर क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, ये दो पैरेलल लाइन है, यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये हमारा T है, ये हमारा S है। उसके बाद ये एंगल जो है वो 40 डिग्री है। उसके बाद ये जो है हमारा y एंगल है, ये जो है हमारा x एंगल है, ये जो है हमारा 70 डिग्री है। ये क्या हो गए हैं, P और Q हो गए हैं। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या निकालने के लिए बोला है, फाइंड द मेजर ऑफ x एंड y। तो हमें क्या निकालना है, x एंड y निकालना है। गॉट इट। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे अब ये देखो, ये 70 डिग्री पूरा दे दिया गया है, राइट। यहाँ पे ये जो एंगल है ये कौन से फॉर्म करेंगे तुम्हारे, आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जब ऐसे एंगल बनते हैं तो इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री हो जाएगा, या फिर ये ऑपोजिट ये आ जाएंगे आपके इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल 180 डिग्री हो जाता है। ओके, गॉट इट। दूसरे इसमें से हम देखते हैं एक और, ये 70 है, ये ऑपोजिट एंगल हो जा रहा है, ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो देखो 70 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल y। तो एंगल y क्या हो जाएगा आपका, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट इज 110 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब आपको y आपका निकल गया है 110 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि हमारा जो x का वैल्यू है वो कैसे आएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं हम। अब देखो ये एक ऑपोजिट एंगल बन रहा है और ये क्या हो जा रहा है, एक हमारा 110 ऑपोजिट एंगल। और क्या होते हैं, क्योंकि ऑपोजिट एंगल जो क्या होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट। तो ये 110 है और ये x है, और आपको पता है कि ये कौन सा पेयर फॉर्म कर रहा है, 110 डिग्री। सॉरी, इसका जो पेयर बनेगा 180 डिग्री बनेगा। तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री कितना आ जाएगा, 70 डिग्री, राइट। तो एंगल हमारा x क्या आ गया है, 70 डिग्री, और y क्या आ गया है 110 डिग्री। अब इन दोनों को आप प्लस करोगे, 70 प्लस 110, तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, पर मैंने आप लोगों को एक ही तरीका बताया है। अब आप लोगों को जिस तरीके से करना है आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। देखो इसमें से हमें क्या करना है, ABC ये करना है। ये अगेन पैरेलल लाइन दिया गया है LM। ठीक है, ये दो ट्रांसवर्सल है, ये 80 डिग्री है, ये A है, P Q, ये एंगल
ये सी और ये बी, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या क्या क्वेश्चन में दिया हो कि एल एन एम पी क्यू जो है वो लाइन पैरेलल है और एल और एम भी क्या है आपका पैरेलल है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ए बी सी निकालना है। तो ए कौन सा है, ये है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे ए बी सी, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लो, ये इंटीरियर एंगल बनता है ए जो है, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। तो एंगल ए प्लस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। तो एंगल ए क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, दैट इज एंगल ए इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो हमारा एंगल ए क्या आ गया है, 100 डिग्री, ठीक है। अब ये देखो, ये 100 डिग्री है और इसका ऑपोजिट एंगल, ये एंगल जो है वो 100 क्या हो गया है तुम्हारा, 100 डिग्री हो जाएगा, राइट। अभी हम कैसे निकालेंगे सी और बी, ये हम 2 मिनट लेते हैं और सोचते हैं। अब आप देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, z बन रहा है, राइट। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, अल्टरनेट हो रहे हैं। तो ये 100 और ये इक्वल हो जाते हैं, अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। इक्वल ये हो गए मतलब मुझे यहाँ 100 भी मिल गया है। अब मुझे पता है ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो एंगल बी प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी क्या हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल बी, एंगल ए मेरा 100 आ गया, एंगल बी मेरा क्या आ गया है, 80 डिग्री, ठीक है। अब देखो 80 डिग्री ये है और मुझे पता है जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो ये एक तरीके से ऊपर नीचे है। तो ये एंगल सी भी क्या हो जाएगा आपका, 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए हमारा क्या हो गया है, 100 डिग्री हो गया है। एंगल बी और सी हमारा क्या हो गया है, 80 डिग्री, 80 डिग्री हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि लाइन ये ए और ये बी है, इसमें से एक ट्रांसवर्सल गुजर रही है। तो इसको मैं ए और बी पहले लिख लेती हूँ, ठीक है। ये जेड है आपका, ये 105 डिग्री है ये वाला एंगल। अगेन क्या बोल रहा है, ये एक्स है और ये वाई है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये इसको देख के आपको सिर्फ समझ में आ जाना चाहिए कि ये कौन सा पेयर फॉर्म कर रहा है, लीनियर पेयर, राइट। यहाँ पे अगर एक लाइन है और ये इस तरीके से है तो ये वाला जो एंगल होता है वो कभी भी 180 डिग्री होता है। तो एंगल z प्लस 105 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, गॉट इट। तो एंगल z क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 10 में से 5, 7 में से 7 में से 0, 1 मिनट, 180 डिग्री 75 डिग्री, गॉट इट। तो एंगल z क्या हो जा रहा है आपका, 75 डिग्री आ गया है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, 75 डिग्री आ गया है। अब ये देखो, अब आप क्या करो, ये 105 डिग्री हमको दिया हुआ था। यहाँ पे देखो ये अगेन क्या फॉर्म करेगा, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है तो इसको मैं ले लेती हूँ ए, सपोज, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, ये भी क्या हो जा रहा है, 75 डिग्री। या फिर हाँ सॉरी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये z है 75 डिग्री, ये इसका ऑपोजिट एंगल है। तो ऑपोजिट एंगल में ये भी क्या हो जाएगा, 75 डिग्री। अब फिर से हमको पता है कि जो इंटीरियर एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि x प्लस 75 कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री क्या हो जाएगा, जो 10 माइनस 5, 1 और ये 115 डिग्री। मतलब x मेरा क्या आ गया है, 115 डिग्री और ये ऑपोजिट एंगल बन रहा है तो ये भी आ गया हमारा y कितना आ गया, 115 डिग्री। अब 115 डिग्री, ठीक है, ये जो दोनों आ गया क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल थे और यहाँ पे हमारा क्या बन रहा था, ऑपोजिट एंगल, और मुझे z निकालना था, वो भी मेरा निकल गया, ठीक है। इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस घर में प्रैक्टिस करो और वीडियो को बार बार देखो कि किस तरीके से मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो आप लोगों को ये बहुत आसानी से ना घर में विदाउट एनी ट्यूशन आप लोगों को ये जो चैप्टर है इसमें आउट ऑफ मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है।
H है, ये A है, G, B, इस पूरे एंगल को क्या नाम दे दिया है X, ये E है, ये C है, ये क्या है आपका D है, और ये 30 डिग्री दे दिया है, ये F है। और क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी आप ये सिंपल सी बात देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक और दिया होना चाहिए, राइट, ये क्या दिया है आपका 40 डिग्री दिया है। तो मैंने आपको इसमें सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। अगेन ये 30 डिग्री है, सॉरी ये इधर से 30 डिग्री है, राइट, इधर से नहीं है, ये इधर से 30 डिग्री है, तो यहाँ पे इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब x की वैल्यू निकालना है तो हमें कैसे आएगा, 40 प्लस 30, 70 डिग्री आ गया, सो सिंपल। तो ये हमारा जो एक्सरसाइज है वो 2.3 कंप्लीट हुआ है। अभी हमारे इस चैप्टर का सिर्फ एक्सरसाइज एक ही बचा है और दैट इज 2.2 हुआ है, 2.3 बाकी है, और उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट मतलब ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। तो आई होप आप लोगों को जो कंसेप्ट है वो समझ में आ रहा होगा कि आज हमने क्या सीखा कि जो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं वो एंगल 180 डिग्री होते हैं, ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जो ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है, सेम साइड के, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इक्वल यानी कि कोई आपको टीचर बोल सकती है कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट और इक्वल का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन समझ में आएगा। और अगर आपको रैशनल और इरेशनल नंबर भी देखना है तो आप चैनल पे जा सकते हो, प्लेलिस्ट है, मैथ्स की पूरी प्लेलिस्ट है, उसको आप देखिए और आपका जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर होगा, मतलब होगा 100%। और आपको स्कूल में आउट ऑफ मार्क्स आएंगे, मतलब आएंगे, पर हाँ मैथ्स में ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है तब जाके होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक ही बार कर दिया और वो आपको आउट ऑफ मार्क्स आ जाएंगे। प्रैक्टिस करो, मेरी वीडियोस देखो, क्योंकि आपका ना मैं बेसिक ये करवा रही हूँ, क्लियर करवा रही हूँ। स्कूल में बेसिक नहीं करते, कहीं का कहीं बोलते हैं और वो हमको समझ में नहीं आता है। और हमें कब समझ में हमको ऐसा लगता है कि यार एग्जाम के पहले एक दिन टीचर से पूछ लूँ, ये कर लूँ, तो इससे अच्छा आप मेरे वीडियोस ही देख लो। तो चलो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।